दिल्ली में सियासी पाराहाय है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। 1 अप्रैल तक दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। वहीं विधानसभा परिसर में आप विधायकों ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया। लगातार ये प्रदर्शन जारी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल 28 मार्च यानी कि कल अदालत में करेंगे, वो इसका सबूत भी देंगे। वहीं केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और 4 बजे इसका फैसला आएगा। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखाई। दिल्ली में सियासत किस तरीके से उबाल मार रही है, ये भी आपको दिखाया। इस वक्त बड़ी खबर सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। केजरीवाल की याचिका पर 4 बजे फैसला आएगा। शाम 4 बजे दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सीएम केजरीवाल की वकील सिंघवी की दलील उन्होंने पेश की है। उन्होंने कहा कि ये मूल अधिकारों के हनन का मामला है। केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट से ईडी के वकील ने मांगा है ये जवाब के लिए वक्त, और याचिका पर जवाब देने के लिए वक्त मांगा गया है। तो ईडी के वकील एसवी राजू ने कोर्ट में कहा है कि हमें याचिकाकर्ता की कॉपी कल मिली है और ऐसे में जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि कल शाम को उन्होंने अरविंद केजरीवाल से जेल में मुलाकात की। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को संदेश भेजा था कि पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इस बात पर केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री पर केस कर दिया। क्या वे दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा कि इस शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा छापेमारी की। अभी तक किसी भी छापेमारी में पैसा बरामद नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसका खुलासा वो 28 मार्च यानी कि कल अदालत में करेंगे, इसका सबूत भी वो देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा शरीर जेल में है लेकिन मेरी आत्मा आप सबके बीच में है। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड
शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। हो जाता है तो स्वाभाविक है कि चुनाव प्रभावित होगा और यही वजह है कि कोर्ट में भी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया और टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत उन्हें बिना बयान दर्ज कराए गिरफ्तार किया गया तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है, क्योंकि सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में अगर आम आदमी पार्टी का कोई चेहरा है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। अगर वो ही गिरफ्तार हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार है वो प्रभावित होगा। और जिस तरीके से युद्ध स्तर पर प्रचार होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप देखिए पार्टी कई राज्यों में चुनाव लड़ रही है, चुनावी बिगुल फूंक चुका है, उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। इसी बीच अगर पार्टी का मुखिया गिरफ्तार हो जाता है, सबसे बड़ा स्टार प्रचारक गिरफ्तार हो जाता है, तो स्वाभाविक है जो चुनाव प्रचार है उसमें कहीं ना कहीं जो कहा जाए प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। और इसी मुद्दे को बार बार आम आदमी पार्टी उठा रही है और टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि अब अर्जी पर जो फैसला है हाई कोर्ट ने वो सुरक्षित रखा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर नहीं। जी तो देखिए, अब 4 बजे फैसला आना है और अब देखना होगा कि क्या सुनवाई के बाद में जो तमाम दलीलें रखी गई हैं कोर्ट के सामने, उसके बाद में क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर नहीं। आपको बता दें कि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख अरविंद केजरीवाल ने किया है और अब ऐसे में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या कुछ फैसला आज शाम 4 बजे आएगा। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदर्शनों का दौर जारी है। दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान आज फिर से आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया है। आपके मंत्री पीले रंग की मैं भी केजरीवाल लिखी हुई टी-शर्ट्स पहनकर विधानसभा पहुंचे और अपना विरोध जाहिर किया। इसके अलावा कई कार्यकर्ताओं ने हाथों में जंजीरें पहनकर सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी भी की। आप नेता और कई कार्यकर्ता सीएम केजरीवाल का मुखौटा पहनकर विधानसभा पहुंचे और यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज समेत कई नेता सीएम केजरीवाल का मुखौटा पहनकर विधानसभा के अंदर दाखिल हुए और अपना रोष जाहिर किया। दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान भी आप नेताओं ने सदन में जमकर नारेबाजी की है और अपना विरोध जताया है। तो एक और जहां पर आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में विधानसभा परिसर के अंदर प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली विधानसभा के गेट के बाहर हल्ला बोला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में स्लोगन लेकर सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने असेंबली के गेट पर चढ़कर आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी की। वीरेंद्र सचदेवा ने गेट के बाहर ही सड़क पर बैठकर अपना धरना जारी रखा। धरने को उठाने के लिए दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसी तरह सड़क से उठाया। मामला बढ़ता देख दिल्ली पुलिस ने वीरेंद्र सचदेवा समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काला कपड़ा दिखाकर अपना रोष जाहिर किया। तो आप और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। क्या कुछ कहना है गोपाल राय और अनुराग ठाकुर का, देखिए। रवैया अपनाते हुए दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है, तब से पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर, अब तो पूरे विदेशों में भी इस गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है, इस तानाशाही का विरोध हो रहा है। आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद पहला सदन बैठा था जिसमें विधायकों में आक्रोश था और आज विधायकों ने अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी के खिलाफ अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी और अपना विरोध जो है वो दर्ज किया है कि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। दिल्ली की विधानसभा प्रचंड बहुमत से दिल्ली के लोगों ने चुनी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के लोगों ने बनाया है और आज उनके चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया जिससे कि उनके कामों को ठप किया जा सके। इसको लेकर के आज विधायकों में आक्रोश था और इसके विरोध में आज आवाज विधानसभा में उठी है। सवाल कांग्रेस से है। आम आदमी पार्टी का चेहरा तो जनता जान चुकी है कि ये भ्रष्ट है और अनैतिक भी है
अराजक भी हैं। और ये इसके एक नहीं अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। जेल में होकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी प्यारी है, उस व्यक्ति को जो कहता था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कट्टर बेईमान है। तो आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सारी सच्चाई जनता के सामने है। बावजूद इसके दिल्ली के सीएम केजरीवाल को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। वहीं बीजेपी सीएम केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। पहली बार इस तरह की चीज़ हो रही है कि सारे फैक्ट्स पब्लिक के सामने हैं और सारे फैक्ट्स पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक टोटल फर्जी केस बना के अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया हुआ है। उन्होंने जिस गवाह के बयान पे आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, उसी गवाह से उन्होंने 60 करोड़ रुपए अपनी पार्टी में फंड लिए हैं। उसी शरद रेड्डी को ब्लैकमेल करके जेल में डाल के उससे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान लिया गया। तो ये दिखाता है कि किस तरह से देश का जो संविधान है, जो देश का लोकतंत्र है, उसको बिल्कुल तार तार किया जा रहा है। और सिर्फ एक आदमी जो कि अरविंद केजरीवाल जी से नफरत करता है, उनसे परेशान है, उनसे डरता है, उसके कारण इस हद तक जा सकता है, इस हद तक गिर सकता है। सीधा सा साफ है, हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने चोरी की है, दिल्ली को लूटा है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी चोरों को बचाने का काम कर रही है। ये बुनियादी फ़र्क है दोनों में। और हमारी जो लड़ाई है दिल्ली की जनता की लड़ाई है। दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं। हिरासत में एक आदमी जो हिरासत में है उसको मुख्यमंत्री बनाए रखना कहाँ की नैतिकता है। आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए और खुद उन्हें अरविंद केजरीवाल को त्यागपत्र देना चाहिए। पहले जो दिल्ली की चिंता अगर 8-9 साल की होती तो अभी ये फर्जी लेटर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब से करीब 1 घंटे बाद यानी कि 4 बजे दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा यह याचिका गिरफ्तारी के अगेंस्ट में लगाई गई है, यानी कि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। करें और इसी बात को लेकर के आज से आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू किया है जनता के बीच में जाने का, ताकि लोगों को बताया जा सके कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल। और ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तरफ जहां कैंपेन किया जा रहा है, दूसरी तरफ लीगल लड़ाई भी लड़ी जा रही है और लीगली लड़ाई लड़ने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था।